हेलो गाइस। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डैन डैन के सीज़न 1 के एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो आयरा होती है उसका दी एंड हो जाता है। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब ये बात मोमो और ओकारुन को पता चलती है तो वो लोग काफी चौंक जाते हैं। और सबसे पहले जो मोमो होती है वो ओकारुन आयरा की हार्ट बीट को चेक करती है और ओकारुन को उसकी पल्स को चेक करने को बोलती है। और जब ओकारुन उसकी पल्स को चेक करता है ना तो वो मोमो को कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ग्रैंड टर्बो ने बताते हैं कि अगर कोई आम इंसान योकाई के द्वारा खाया जाता है तो वो मर जाता है और ये चीज़ उन पे काम नहीं कर पाई, क्योंकि एक इंसान के पास पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ है और दूसरे इंसान के पास स्पिरिचुअल पावर है और इसीलिए तुम लोग सरवाइव कर पाए। लेकिन अभी भी जो अयासे और ओकारुन होते हैं वो हार नहीं मानते। जो अयासे होती है वो अपनी पावर्स का यूज़ करके आयरा के हार्ट को पंप कर रही होती है और जो ओकारुन होता है वो उसे मुंह से सांस देता है। लेकिन उनके ये करने के बावजूद भी जो आयरा होती है वो होश में नहीं आती है। बट सरप्राइजिंगली उस जगह वही स्पिरिट आ जाती है जिसको कुछ देर पहले मोमो और ओकारुन ने हराया था। और उस स्पिरिट को देखकर ना वो लोग डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये स्पिरिट फिर से फाइट करने वाली है। लेकिन फिर वो स्पिरिट उन्हें कहती है इन सब चीज़ों से आयरा की लाइफ वापस नहीं आ सकती। मेरे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आयरा को अपना ऑरा दूंगी और जो लिविंग थिंग्स होती है उनके पास खुद का ऑरा होता है जो कि बैटरी के तौर पर काम करता है और बिना बैटरी के जो हार्ट है वो फंक्शन नहीं करता। और मैं आयरा के खाली ऑरा को अपने औरों से भरूंगी। लेकिन अयासे बिल्ला कौन तुम पे भरोसा करेगा? वैसे क्या पता तुम फिर से उसे खाने के लिए देख रही हो। लेकिन जो वो स्पिरिट होती है ना वो खुद पे भरोसा दिलाने के लिए सबसे पहले अपने मुंह को ही फाड़ देती है, जो देखकर ना मोमो और ओकारुन दोनों चौंक जाते हैं। इवन वो उन्हें ये भी कहती है कि मैं इंसानों को नहीं खाती और अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है तो तुम मेरे सिर को इस स्टील बीम से स्मैश कर सकते हो। जो सुनकर ना एट दी एंड उन्हें उन पर भरोसा करना ही पड़ता है। बट जो ओकारुन होता है ना वो ग्रैंड टर्बो की पावर्स का यूज करता है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत सीन हो गया तो जो ओकारुन है वो उस स्पिरिट को रोक पाए। और अब जो अयासे होती है वो उस स्पिरिट से पूछते कि अब मेरे को क्या करना पड़ेगा और मेरे को बताओ कि ये चीज़ काम कैसे करती है। तो वो स्पिरिट उसे जवाब देती है अपनी एबिलिटी का यूज़ करो, मेरे ऑरा को उससे लिंक करो, एक तरह के कम्युनिकेशन केबल की तरह। और अब अपना काम शुरू करने से पहले जो अयासे होती है वो ओकारुन को ये भी कहते हैं कि अपनी आंखों को उस स्पिरिट से मत हटाना। और जब अयासे उस स्पिरिट के ऑरा को ग्रैब करते हैं तभी उसे उसकी सारी पास्ट की मेमोरीज अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं उस स्पिरिट का पास। और जब वो एक औरत थी तो वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और एक दिन जब वो अपने घर जा रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके गले लग जाती है और कोई नहीं जानता कि वो लड़की कहाँ से आई, क्या थी। लेकिन उस छोटी सी बच्ची की स्माइल देखकर ना जो वो उदास औरत थी वो भी खुश हो जाती है। और फिर हमें उन दोनों के एक इंजॉयबल मोमेंट्स को दिखाए जाते हैं। और जब देख के ऐसा लग रहा होता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी उनके साथ एक बहुत बड़ी मिसफॉर्चून क्रिएट होती है। जो वो औरत होती है उसके घर में कुछ गुंडे आते हैं और उस औरत को बहुत बुरा मारते हैं। और जो उसके पास बच्ची होती है और जो पैसे होते हैं उन्हें अपने साथ ले जा लेते हैं। और जब वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं तभी जो वो औरत होती है वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए तेजी से भागती है। लेकिन भागते भागते ही वो गिर जाती है और इस पॉइंट पे वो पूरी हेल्पलेस हो रखी होती है। और फिर सीन चेंज होता है और जो वो औरत होती है जिसका मुंह पूरा खराब हो रखा होता है तो वो एक बिल्डिंग के ऊपर होती है और उसे अपने और उस बच्ची के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। और फिर वो उस बिल्डिंग के ऊपर डांस करती है एंड देन आखिर में डांस करते करते उस बिल्डिंग से जंप लगा लेती है। और फिर हमें पता चलता है कि जो वो औरत थी वो स्पिरिट कैसे बनी। और एक दिन जब वो स्पिरिट चारों तरफ लोगों से घिरी हुई होती है ना तो उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज को खो दिया है। और फिर अचानक से एक छोटी बच्ची जो कि और कोई नहीं आयरा होती है ना वो उस स्पिरिट के कपड़े पकड़ती है और उसे मॉमी बोलती है। और जब वो स्पिरिट आयरा की तरफ देखती है ना तो आयरा उसे कहती है कि तुम मेरी मॉमी नहीं हो। और तभी उधर आयरा के डैड भी आ जाते हैं जो कि उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे अपने आप नहीं भागना चाहिए। तो आयरा उन्हें कहती है कि मेरे को लगा कि वो मेरी मॉमी थी। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉमी यहाँ पे क्यों होगी और क्या करेगी ऐसी जगह पर। और इनकी बातचीत के थ्रू हमें पता चलता है कि जो आयरा की मॉम है वो कब की जा चुकी है। और जब लास्ट में आयरा वहाँ से जा रही होती है ना तो वो उस स्पिरिट को बाय करती है, जो देखकर ना
उस स्पीड की आंखों से आंसू आते हैं और उसे अपनी बच्ची के बारे में याद आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वही उसकी बच्ची आयरा है। और जब ये सब चीज़ें मोमो आया से देखते हैं तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। लेकिन जब ये चीज़ ओकारुन देखता है कि जो आयास है उसकी आंखों से आंसू है तो उसे ऐसा लगता है कि जो वो स्पिरिट है उसने उसके साथ कुछ किया है और फिर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उससे पहले जो आयासे होती है वो उसे ये करने से रोक देती है और दूसरी तरफ जो आयरा होती है ना वो भी होश में आ चुकी है। और दूसरी तरफ जो वो स्पिरिट होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है और आयरा को कहती है, मेरे को माफ़ करना आयरा, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, लेकिन आखिर में मैंने तुम्हें केवल हर्ट ही किया और मैं कुछ नहीं, बस एक मॉन्स्टर बन के रह गई जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और अब मैं सब कुछ खत्म करने जा रही हूँ। और जो वो स्पिरिट होती है ना वो डिस्ट्रॉय इसीलिए भी हो रही होती है क्योंकि उसने अपने ऑरा को आयरा को ट्रांसफ़र कर दिया। और जब जो वो स्पीड होती है वो ख़त्म हो रही होती है ना तभी अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। जो आयरा होती है ना वो उस स्पीड के गले लग जाती है और फिर वो उसे आखिर में कहती है, मॉम आई लव यू, जो सुनकर ना आया से भी इमोशनल हो जाती है। और जो वो स्पीड होती है ना उसे अपने और अपने बच्चे के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। और जो ये पैनल होते हैं ना वो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं। और जो वो स्पिरिट होती है ना वो खुशी खुशी डिसअपीयर हो जाती है। और फिर लास्ट में हम लोग इनका एक इमोशनल फेयरवेल देखते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग अयासे के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलकर खाना वाना खा रहे होते हैं। और जो अयासे होती है ना वो आयरा से माफ़ी मांगती है जो उसने उस पर वॉश बिन गिराया था। लेकिन वो उससे ये भी कहती है कि उसे भी ओकारुन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो उसने उसको बेवकूफ़ बोला था। लेकिन फिर आयरा उसे जवाब देती कि मेरे को तुम्हारे वॉश बेसिन गिराने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने तुम्हें फॉलो इसलिए किया क्योंकि मेरे को लगा कि तुम एक डीमन हो। और इसके बाद पहले तो इनके इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी बहस चलती है। और इसके बाद जब आयरा अपने घर जा रही होती है ना तो जाने से पहले वो सभी को शुक्रिया कहती है इतना अच्छा नूडल्स बनाने के लिए। और तागाकुरा से पूछती है, कैन तागाकुरा तुम एक डीमन हो लेकिन तुमने मेरे को कई बार बचाया, ऐसा क्यों? जो सुनकर ना शायद से आयासे बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है कि वो डीमन नहीं है। फिर ओकारुन उसे कहता है, क्या ये नेचुरल नहीं है कि अगर कोई इंसान परेशानी में फंसा हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए? तो आयरा उसे कहती है, मैं समझ गई, तुम्हारे पास अभी भी दिल बचा हुआ है और मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें अयासे के चंगुल से छुड़ा के रहूंगी। और ये बोलते वक्त ना आयरा ब्लशिंग कर रही होती है और तुम इसका मतलब समझ ही गए होगे। और फिर आयरा वहाँ से भाग जाती है जो देखकर अयासे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है, इसने अभी क्या बोला, क्या इसका सिर सही जगह पर है भी या नहीं? तो ओकारुन से कहता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो आयरा है उसने हमें गलत समझ लिया। और जब आयरा वहाँ से जा रही होती है तभी वो अपने मन में सोचती है ये गलत है, उसके लिए फीलिंग्स रखना, मैं ह्यूमन हूँ और वो एक डीमन, ये गलत है। I mean, वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि वो अपने ओकारुन को लाइक करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रैनी टर्बो को जिसके हाथों में अपने ओकारुन की बॉल्स होती है। और अब वो समय आ चुका है जब अपने ओकारुन को अपनी बॉल मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले इसके लिए वो एक गेम खेलते हैं जो होता है बेसबॉल, जहाँ पर जो अयासे ग्रैनी होती है वो बैटिंग करती है और जो ग्रैनी टर्बो होती है वो बॉलिंग करने के लिए दूर जाती है। और जब ग्रैनी टर्बो बॉल को फेंकती है ना तो जो अयासी ग्रैनी होती है वो इस बॉल को मिस कर देती है। और तुम खुद ही देख सकते हो कि जो वो बॉल है वो अपने ओकारुन के कहाँ पे लग चुकी है और बंदा बावला हो जाता है बॉल को लगने के बाद। और फिर लास्ट में जो अयासे होती है वो अपने ओकारुन से उसका हाल पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो अपना ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे को अपनी एक बॉल वापस मिल चुकी है। और इसी के साथ अब अपने ओकारुन की केवल एक ही बॉल बच रखी है। और गाइस तुम्हें क्या लगता है कि जो अपने ओकारुन की एक लास्ट बॉल है वो उसे कब वापस मिलती है? उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो अयासे होती है वो ओकारुन को लंच के टाइम में छत में आने को कहती है। लेकिन जो ओकारुन होता है ना वो मना कर देता है और किसी काम का बहाना देता है। एंड देन अयासे फिर से छुट्टी के बाद उसे कैफे में जाने को कहती है लेकिन बंदा फिर से कोई बहाना बना देता है। और बाद में जब अयासे अपनी सहेलियों के साथ लंच कर रही होती है तो वो आयरा और ओकारुन के बारे में सोच रही होती है। एंड देन अब वो सभी लोग ड्रिंक लेने के लिए चले जाते हैं। और फिर भी जो अयासे होती है ना उसके दिमाग में अपने ओकारुन के बारे में बातचीत चल रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसे उसके पास जाना चाहिए, उसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है रास्ते में अपने ओकारुन पर जो कि आयरा पर घिरा हुआ होता है। और ये देखकर ना अपनी अयासे के हाथों से उसकी ड्रिंक गिर जाती है और वो शर्मा जाती है और वो तो यही सोच रही होगी कि ये क्या चल रहा है। और फिर हम लोग थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो अपना ओकारुन होता है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी उन्हें
एक और बॉल ढूंढने जाना है और जब वो बॉल ढूंढने जाएंगे तो उनका इनकाउंटर मॉन्स्टर के साथ होगा जिन्हें उन्हें हराना पड़ेगा और इसीलिए वो ताकतवर बन रहा है जिससे जो मिस अयासे है वो डेंजर में ना पड़े। और अभी भी बंदा अयासे के बारे में सोच रहा है। तो अब हमें पता चलेगा क्या रीज़न था कि जो अपना ओकारुन है वो आयरा के साथ ये सब कर बैठा। और जब अपना ओकारुन अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी उसके पास आयरा आती है और उसका नाम पुकारती है, जो सुनकर ओकारुन से कहता है मिस शिरातोरी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो आयरा उसे कहती है कि तुम एक डीमन हो और मैं एक ह्यूमन और मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन अब मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रही, तो इसीलिए तुम वही रहना। और फिर वो अपने ओकारुन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है और तुम जानते ही हो कि ये क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एंड देन जब वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने वाला होता है ना तभी जो ओकारुन होता है वो ये करने से आयरा को रोक देता है, जो देखकर आयरा काफी एम्बेरस फील करती है और उसे कहती है तुमने मेरे को अवॉइड क्यों किया, तुम काफी वेयर हो ताकाकुरा। तो कैन उसे बोलता है वेयर तो तुम हो और तुम ये कहाँ से सीख के मेरे पे ट्राई करने लग गई। और फिर उनके बीच इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा बहस चल रही होती है और इसी लड़ाई के बीच ना जो अपना ओकारुन होता है वो आयरा के ऊपर गिर जाता है और जो आयरा होती है ना वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरा रेडी हो रखी होती है। लेकिन चीजें तब खराब होती है जब उस जगह अयासे आ जाती है और वो ओकारुन को ये सब करते हुए देख लेती है और वो चौंकी भी होती है और वो उसे बस एक ही चीज कहती है टर्ट बर्गर। एंड देन वहां से चली जाती है और जो अपना ओकारुन होता है ना वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन बंदी उसकी एक नहीं सुनती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब दोनों अपनी क्लास में पहुंचते हैं ना तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा होता। और तभी ओकारुन नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे पानी आ गया है और उसके आसपास कोई भी स्टूडेंट नहीं होता और अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर वो अपने क्लासरूम से बाहर जाता है और जिस इंसान ने चिल्लाया था ना वो होती है आयरा। और फिर वो आयरा से पूछता है मिस शिरातोरी और सभी बच्चे कहाँ पर हैं। और फिर जो आयरा होती है ना वो अपने ओकारुन को कहती है यहाँ पे चल क्या रहा है और ऐसा मत बोलना कि ये सब मोमो अयासे का काम है और एक्चुअली में जो अयासे वो है कहाँ पर। और फिर जो ओकारुन होता है ना वो अयासे के रूम में जाता है लेकिन वो अपने रूम में नहीं होती, आई मीन क्लासरूम में। और जो आयरा होती है ना वो ओकारुन को ये बताते हैं कि जो पिच है वो बाहर से ब्लैक हो चुकी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग अयासे को देखते हैं जो कि स्कूल की खिड़कियां खोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो खुल नहीं रहा होता और अयासे को समझ नहीं आता कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है। इवन वो अपने ओकारुन की चिंता भी कर रही होती है। और तभी जो अयासे होते हैं ना उसे अपने पास किसी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ उसकी तरफ आ रही है। और जब वो अपने सामने देखती है ना तो उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक होता है और फिर अयासे किसी रूम में छुप के उस स्नेक को देख रही होती है। बट अचानक से जो वो स्नेक होता है ना वो अयासे की तरफ नज़र मारता है और जो अयासे होती है वो फिर से दरवाजे के पीछे छुप जाती है और इस पॉइंट पे अयासे काफ़ी घबराई हुई होती है। और तभी जो अयासे के सामने वो क्रिएचर होता है ना वो अपनी बीम से अयासे क्लासरूम को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन जो अयासे होती है वो इस हमले से बच जाती है क्योंकि वो बैठी हुई थी और वो डरते हुए कहती है ओकारुन तुम अभी कहाँ पर हो। और जो उस क्रिएचर ने अटैक किया था ना उसके अटैक की आवाज़ अपने आयरा और ओकारुन तक भी आती है और आयरा डरते हुए कहती है ओकारुन से ये कैसी आवाज़ थी। तो ओकारुन जवाब देता है मैं नहीं जानता, ये एक एक्सप्लोजन की तरह साउंड लग रही थी। और फिर आयरा उसे कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम और अयासे ट्रैप तो नहीं बना रहे मेरे को पकड़ने का। तो ओकारुन गुस्से में कहता है ऑफ कोर्स नॉट, ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ और ये चीज़ हमारे साथ पहले भी हो चुकी है जब बाहर से जो पिच थी वो ब्लैक हो गई थी और हम लोग वॉल के अंदर थे। तो आयरा कहती है फिर तुमने क्या किया। तो ओकारुन कहता है कि जब हमने एलियंस को हरा दिया था तो सब चीज नॉर्मल हो गई थी। और फिर आयरा बोलती है एलियन, एक सेकंड रुको, तुम ये कह रहे हो कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। तो ओकारुन जवाब देता है बिल्कुल, और वो लोग काफी घटिया होते हैं घोस्ट और गोब्लिन्स के मुकाबले। फिर आयरा भी लाइक एक सेकंड मेरे को ये बता कि जो एलियन है वो तेरे पे अटैक क्यों करेंगे। तो ओकारुन कहता है कि मैं ये बात तो नहीं जानता लेकिन वो ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कलेक्ट कर रहे हैं किसी रीजन से। और फिर अचानक से ओकारुन और आयरा के सामने एलियन अपीयर हो जाते हैं जो कि किसी तरह की लैंग्वेज कह रहे होते हैं जो कि मैं नहीं समझा। अगर तुम समझ गए हो तो कमेंट में मेरे को बता देना। और फिर जो वो एलियंस होते हैं वो अपने ओकारुन और आयरा पे हमला करते हैं लेकिन जो ओकारुन होता है वो अपनी ग्राइंड टर्बो की पावर्स को यूज करता है और आयरा को बचा देता है, जो देखकर ना आयरा भी काफ़ी ब्लेसिंग कर रही होती है। और फिर ओकारुन आयरा को एक सेफ जगह जाने को कहता है और जब देख के लग रहा होता है ना कि उनके बीच कमाल की फाइट होने वाली है तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो ओकारुन होता है ना वो जमीन के अंदर धंसने लग जाता है और उसके सामने
सरफोयंस आ जाते जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बट तभी अपने ओकारुन को बचाने के लिए आयरा सामने आती है और उन्हें कहती है, हे यू, उससे दूर हो जाओ नहीं तो मैं तुम सभी को पेल के रख दूंगी। लेकिन जो ओकारुन होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिस शिराटोरी वहाँ से भागो, उनका टारगेट वुमेन है। एंड देन जो वो सरफोयंस होता है वो एक ही ब्लो में आयरा को पेल के रख देता है। और उसके बाद ओकारुन और सरफोयंस के बीच थोड़ा कर्ज को लेकर बातचीत चलती है और इस बातचीत के बाद ना जो अपने सरफोयंस है वो अपने ओकारुन का हथियार लेने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से उधर अपनी आयरा की पावर्स अवेकन हो जाती है और उनके सामने जितने भी सरफोयंस होते हैं वो उनका औजार तोड़ देती है। और गाइस अब तुम अपनी आयरा का कुछ अलग ही फॉर्म देख सकते हो और देख के लग रहा होता है ना कि उसकी अब न्यू पावर्स अवेकन हो चुकी है। और इसी के साथ ही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।